जिंदगी से मुसीबतों को दूर भगाएं। मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन इनका मुकाबला कैसे किया जाए। अपने जीवन में मुसीबतें कभी तो हमारे बुलाने से आती हैं और कभी कभी अचानक चुपके से भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। मुसीबतें चाहे किसी भी रूप में हमारे जीवन में आए, हमें उन्हें सुलझाना आना चाहिए, उनका हल ढूंढना आना चाहिए। अन्यथा मुसीबतें हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और हम फिर उनके समक्ष असहाय सा महसूस करते हैं। जिस तरह बिल्ली के समक्ष उसका शिकार चूहा जैसे ही उपस्थित होता है, तो चूहे के लिए बिल्ली एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है जो उसके प्राण ले सकती है। यदि चूहा बिल्ली के समक्ष असहाय महसूस करता है, अपने होश हवास खो देता है, तो वह उनका ग्रास बन जाता है। लेकिन यदि चूहा अपने होश हवास के साथ भागने का प्रयत्न करता है, बचने का प्रयास करता है, तो इस प्रयास में वह अपने प्राण बचा सकता है। चूहे में वह सामर्थ्य होती है कि वह बिल्ली से भागकर अपने प्राण बचा सकता है, लेकिन जब वह बिल्ली के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, अपनी असमर्थता को प्रकट कर देता है, तो फिर वह कुछ नहीं कर सकता। और यदि उसे अपनी सामर्थ्य पर भरोसा होता है, तो वह भागने में सफल हो सकता है। मुसीबतें भी हमारी ज़िंदगी में इसी तरह कभी अचानक आ जाती हैं, तो हमारे गले का फंदा बन जाती हैं। यदि उस समय हम अपने होश हवास खो देते हैं, असहाय हताश महसूस करते हैं, तो वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन यदि हम उनका डट कर मुकाबला करते हैं, तो वे अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होती हैं और अंततः हमारे जीवन से पलायन कर जाती है। मुसीबतों के समय मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ रहना चाहिए। और इसके लिए सकारात्मक चिंतन बढ़ाने वाली पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले वीडियो देखना चाहिए, अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए और वे सभी उपाय करना चाहिए जो हमारे सकारात्मक चिंतन को बढ़ाए। इन प्रयासों में ही हमें अपनी मुसीबतों को दूर करने का उपाय मिल जाएगा और हमारी आधे से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी। मुसीबतों के समय अपनी दिनचर्या की शुरुआत नए ढंग से करें, क्योंकि यदि बीते हुए दिन की असफलता व निराशा को हम पकड़े रहेंगे, तो हम अपने नए दिन को भी व्यर्थ कर देंगे। इसीलिए बीते हुए दिनों के बारे में सोचते हुए समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने के विषय में सोचें। बीते हुए दिनों से हमें सबक ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हर पल सोचकर दुखी होकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी असफलताएं ही हमारे जीवन में मुसीबतें लेकर आती हैं और इन असफलताओं का कारण हमारी कुछ खामियां व कमियां होती हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। लेकिन इन कमियों पर ही सोचते रहने के बजाय यदि हम अपनी खूबियों पर ध्यान दें और उन्हें और विकसित करें, तो हम ज़्यादा अच्छे से अपनी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यही है कि हम अपने जीवन की 80% खूबियों के बारे में सोचें, न कि 20% कमियों के बारे में। यदि हम अपने जीवन की 20% कमियों को दूर करने के पीछे लगेंगे, तो अपनी बहुत सारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे। इसके बजाय यदि हम 80% खूबियों को सुविकसित करने में लगेंगे, तो धीरे धीरे 20% की कमियों को भी दूर कर पाएंगे और 100% के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मुसीबतों की घड़ियों में जूझते समय धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य के अभाव में हमारे आधे से अधिक प्रयास व्यर्थ व निरर्थक हो जाते हैं। हमारे प्रयास तभी सफल होते हैं
जब धैर्य के साथ सही समय पर वे कदम उठाए जाएं और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। धैर्य हमें विवेक प्रदान करता है और सही कदम उठाने में हमारी मदद करता है। अन्यथा हड़बड़ाहट व जल्दबाजी में अक्सर गलत कदम पड़ जाते हैं, जो हमारे बने बनाए कार्य को बिगाड़ देते हैं और कई तरह की मुसीबतों को बिना बुलाए ही आमंत्रित कर देते हैं। मुसीबतें आती तो हैं हमारी गलतियों की वजह से, लेकिन ये हमें बेचैन कर देती हैं, हमें बेहोशी में से होश में लाती हैं, हमारी कमियों को उजागर करती हैं और कठिन प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए मुसीबतों के कठिन पलों से सदैव सीखना चाहिए, उन्हें सदैव स्मरण रखना चाहिए और उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, ताकि पुनः वैसे हालत न बने और दोबारा उस रूप में उसका आगमन न हो। जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हम यही सोचते हैं कि इन हालातों से निपटने के लिए हमें अपने अंदर कोई नया गुण विकसित करना होगा, कोई नई तरकीब सोचनी होगी। ऐसा करने में समय अधिक व्यर्थ होता है, इसीलिए ऐसा करने के बजाय उचित यही होगा कि पहले हम अपने अंदर मौजूद खूबियों के सहारे उनका सामना करें, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उन चुनौतियों से जुड़े और इस दौरान अपने अंदर अन्य नई खूबियों को विकसित करें, नई तरकीबें सोचें और उनका प्रयोग करें। हर मुसीबत व चुनौती हमें कुछ नया सीखने के लिए तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हमारे जीवन में हमारा पुराना कौशल व नया ज्ञान मिलता है तो मन में नए आत्मविश्वास का सृजन होता है और यही हमारे सबसे उपयोगी होता है, जो हमें मुसीबतों के पार ले जाता है। मुसीबतों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम मुसीबतों को किस रूप में देखते हैं, वे हमारे लिए कितनी बड़ी व कितनी छोटी है, उन्हें देखने का यह नकारात्मक नज़रिया ही मुसीबतों को विकराल कर देता है और छोटी सी चीज़ हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ बन जाती है। इसीलिए अपने नज़रियों को सुधारने, अपने दृष्टिकोण को सही करने की ज़रूरत है, ताकि हम यथार्थ से रूबरू हो सकें। मुसीबतें कभी कहकर नहीं आती और न कभी बताकर हमारा दरवाज़ा खटखटाती हैं। इसीलिए जब मुसीबतें सामने हो तो अब क्या होगा यह सोचने के बजाय अब हमारा पहला कदम क्या होगा, यह सोचना चाहिए। हमारी ओर से उठाया गया पहला सही कदम ही मुसीबतों पर भारी पड़ सकता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जो मुसीबतें व चुनौतियाँ हमारी ओर तेजी से बढ़ रही हों तो उस समय अपने पैर पीछे हटाने या उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाने से समस्याओं का हल नहीं निकलता। इसीलिए हमेशा याद रखें कि भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है, जबकि शांति के साथ विवेकपूर्ण उपाय हमारा साहस, धैर्य और हमारी सक्रियता ही वे उपाय हैं जो हमें मुसीबतों से जूझने में मदद करते हैं और उन पर विजय दिलाते हैं। अतः मुसीबतों व मुश्किलों से डर कर नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करना हमें आना ही चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।